नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए सबसे पहले खबरों में बात करेंगे। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे जयपुर संभाग से, जहां मेरे सहयोगी इरफान मलिक मौजूद है। गुर्जर आंदोलन से पहले सरकार की इस कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच वार्ता सफल रही है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि गुर्जर समाज के 40 से ज़्यादा सदस्य वार्ता के लिए आए थे, जिनसे कल रात भी बात हुई थी और अब 14 बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जिसके तहत रीट भर्ती के पदों को लेकर भी गुर्जरों की ओर से सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी सरकार ने अपनी ओर से सहमति दी है। वहीं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं, अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। वहीं हिम्मत सिंह ने कहा कि इस आंदोलन के बाद भी वार्ता की ज़रूरत पड़ती है और कर्नल बैंसला इस सहमति का समर्थन करेंगे। और अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए कल होगा मतदान। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, तो वहीं पोलिंग पार्टियां पहुंची मतदान केंद्र पर। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए कल सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सारे व्यापक इंतजाम किए हैं। आज सभी पोलिंग पार्टियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान से रवाना किया गया। शहर में कुल 541 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 3,40,057 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान से पूर्व आज दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नेताओं के साथ डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगाया। कल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा, तो वहीं 3 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी भंवरेश चारण। एक तरफ निगम चुनावों को लेकर के ड्राई डेज घोषित हैं, तो वही शराब माफिया इन दिनों में ही शराब की खपत और साथ में कारोबार बढ़ा करके और चांदी कूटने की फिराक में लगे हुए हैं, और वो भी सेहत की कीमत पर। कोटा शहर पुलिस ने आज शराब बनाने के ऐसे ही गोरखधंधे का पर्दाफाश करते हुए अवैध शराब की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री पकड़ी है। महावीर नगर एसएचओ राजेंद्र कमांडो की अगुवाई में ये कार्रवाई महावीर नगर थाना इलाके के हरिओम नगर में की गई है। बाद में सिटी एसपी गौरव यादव ने इस पूरे एक्शन का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया है कि जो गैंग पकड़ में आई है, मूल रूप से ये मध्य प्रदेश के शराब माफिया है। इन्होंने लोकल तस्करों की मदद से 3 मकान किराए पर ले रखे थे और यहाँ शराब बनाने से लेकर के इसे बेचने तक का गोरख धंधा निगम चुनावों के दौरान कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 14 कार्टन शराब जब्त की है, लेकिन पुलिस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि फॉलोअप एक्शन में इस पूरी कार्रवाई में कई बड़े शराब तस्कर और साथ में कई बड़े शराब माफिया पुलिस की पकड़ में आएंगे। इस फैक्ट्री के पकड़ में आने के बाद अवैध शराब के इस गोरखधंधे में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। ये शराब माफिया पहले तो सफ़ेद और लाल रंग की सस्ती देशी दारू खरीदते थे और बाद में इनको जेरिकैन में खाली करने के बाद एसेंस की मदद से इनको रिबूट करके और बाद में महंगे ब्रांड की बोतलों में इनकी रीपैकिंग कर करके मोटा पैसा कमा रहे थे। इन्होंने कोटा उत्तर के चुनाव में भी कई कार्टन दारू खपाया है, ऐसी पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है। और फिलहाल इनकी मंशा कोटा दक्षिण के निगम चुनावों में भी अपना माल सप्लाई करके और मोटा माल कमाने की थी। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से नवीन जोशी। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के बहुचर्चित ओडो का खेड़ा दोहरे हत्याकांड में आज भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने इस मामले का राजपास करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर की गई कथित टिप्पणी के चलते जो रंजिश चल रही थी, उसका परिणाम ही ये दोहरा हत्याकांड था। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने आज इस मामले का राजपास किया। गौरतलब है कि 24 अक्टूबर को भीलवाड़ा शहर के ओडो का खेड़ा में आपसी रंजिश के चलते 2 परिवार आपस में भिड़ गए थे। इस खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई थी। 24 अक्टूबर को इस खूनी संघर्ष के दौरान विकास ओड की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही 27 अक्टूबर को एमबी चिकित्सालय उदयपुर में इलाज के दौरान दीपक ओड की मौत हो गई। इस घटना के बाद में भीलवाड़ा पुलिस के लिए इस घटनाक्रम का राजपास करना बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। बार बार ओड समाज की तरफ से किए जा रहे
विरोध प्रदर्शन के चलते भी पुलिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। भीलवाड़ा शहर कोतवाल नेमीचंद चौधरी ने आज मामले का राजपास करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर अंबेरी के समीप आज उस समय हड़कंप मच गया जब एलपीजी गैस से भरे टैंकर में रिसाव शुरू हो गया। टैंकर चालक की सूचना पर पुलिस और नगर निगम की दमकलें मौके पर पहुंची और रिसाव को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए। इस दौरान साकरोदा गैस प्लांट से इंजीनियर्स को बुलाया गया और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस गैस रिसाव को कंट्रोल किया जा सका। गैस रिसाव की सूचना के बाद निगम दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रिसाव को काबू करने का प्रयास किया। दरअसल सुखेर थाना क्षेत्र में अंबेरी के पास हाईवे से गुजर रही टैंकर से गैस रिसाव की सूचना पर हड़कंप मचा। लोगों की सूचना पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और रिसाव को काबू करने की कोशिश की। तकनीकी टीम की मदद से बड़ा हादसा टल गया और गैस रिसाव को कंट्रोल किया गया। हालांकि गैस रिसाव को कंट्रोल करने के इस पूरे दौर में नगर निगम की दमकलें लगातार टैंकर पर पानी का छिड़काव करती रही ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और पुलिस एस्कॉर्टिंग के दौरान इस टैंकर को साकरोदा गैस प्लांट ले जाया गया। वहीं अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में ईसीबी के कार्मिकों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कोरोना काल भी बिना वेतन के गुजारा, अब त्यौहार नज़दीक है, बावजूद उसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आज ये लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर सांकेतिक तौर पर उन्होंने भीख मांगी। उनका कहना था कि शायद सरकार तक उनका ये तरीका पहुंच जाए और उनकी बात सुनी जाए। वे कहते दिखाई दिए कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 महीनों में कोरोना काल में बीमारी हारी आई, लेकिन उनका वेतन नहीं आया और अब त्यौहार नज़दीक है। बार बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना था कि धरना लगातार जारी रहेगा, फिर भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो अब उग्र प्रदर्शन ही एकमात्र सहारा है। कहा जा सकता है वाकई 7 महीनों से लगातार वेतन नहीं मिलना निश्चित तौर पर एक जायज़ पीड़ा है। अब देखना है कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद क्या सरकार चेतती है। अपने संभाग की तमाम बड़ी खबर बताने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आगे बढ़ेंगे।